Good morning all of you. Welcome you all student in our Ascent online class. आज की हमारी क्लास है क्लास सेकेंड के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की बुक निकालो। जैसा कि बच्चों हमने पिछली क्लास में चैप्टर 3 पार्ट 3 नीलू को सीख यहाँ तक पढ़ लिया था, पेज नंबर 14 तक। आज अपन पेज नंबर 15 से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार पहले वापस मैं इसका थोड़ा सा रिवीजन बता देती हूँ। इस पार्ट में क्या था कि इस पार्ट में एक नीलू नामक कोई लड़का था, वो घर से निकला था और उसको रास्ते में एक टर करता हुआ मेंढक गड्ढे में पड़ा हुआ मिला था। तो नीलू ने उसको उस जमीन पर रख दिया था, उस गड्ढे से बाहर निकाल कर। तो वो मेंढक का नाम था फुदकू और वह उछलने लगा और उसे देखकर नीलू को क्या आ गई थी, हंसी आ गई थी। इसलिए वह मेंढक है जो एकदम आग बबूला हो गया कि मुझ पर हंसने की जरूरत नहीं है, मैं तो अभी विश्व विजेता बनूंगा। तो फुदकू मेंढक टर करते हुए ऐसे कहने लगा। एक दिन है जो फुदकू ने नीलू से कहा कि तू मेरी मदद कर दे, मेरे इस जो मैं विश्व विजेता बनना चाहता हूँ इसमें मुझे दौड़ का अभ्यास तू करवाएगा। तो वो दोनों साथ में दौड़ने लगे। तो मेंढक है जो बड़ी बड़ी छलांगे लगाने लगा और नीलू को बहुत सारा पसीना आने लगा। हाफता एक दिन है जो फुदकू ने नीलू को पछाड़ दिया। अब उसे आगे नीलू ने फुदकू मेंढक की पीठ थपथपा कर शाबाशी दी, क्योंकि फुदकू मेंढक हार नहीं मान रहा था। वो इतनी बार हारने के बाद भी वह उस दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा था नीलू के साथ। एक दिन आखिर में फुदकू है जो उसे जीत गया था, इसलिए नीलू ने बोला कि तुम बहुत होशियार हो और उसकी पीठ थपाई और उसको शाबाशी दी। फुदकू मेंढक ने खुशी से टर करते हुए कहा, मैंने मन में सोचा था कि जिस दिन तुम्हें मैं हरा दूंगा ठीक उसी दिन मैं पंपा सरोवर की ओर कूच करूंगा। इसने यह सोचा था कि मैं जिस दिन तुम्हें हराऊंगा उसी दिन मैं पंपा सरोवर की ओर कूच करूंगा। कूच का अर्थ होता है वहां से रवाना हो जाना, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मैं जिस दिन तुम्हें हराऊंगा मैं पंपा सरोवर की तरफ चलूंगा। अच्छा नीलू विदा दो, अब मैं चला। लगभग 6 महीने बाद फुदकू लौटा तो उसके सिर पर सोने का मुकुट था। वह सोने का मुकुट इसलिए था क्योंकि फुदकू मेंढक जीत चुका था। ये देखो, ये बैठा मेंढक और इसके सिर पे ये सोने का मुकुट। उस पर लिखा था विश्व विजेता मेंढक फुदकू। नीलू दौड़कर फुदकू मेंढक के पास गया और बोला, अरे वाह, तुम तो उस्ताद निकले, यानी तुमने तो सच में कमाल कर दिया, तुम तो सच में विश्व विजेता बनकर आ गए। कोरी प्रशंसा से कुछ नहीं होगा नीलू, फुदकू मेंढक ने बिगड़ कर कहा। क्या तुम कम तेज दौड़ते हो? कोशिश करो तो क्या तुम अच्छे धावक नहीं बन सकते? धावक यानी बहुत तेज दौड़ने वाला। बड़े होकर भारत के लिए ओलंपिक में सोने का पदक जीतना, मगर उसके लिए तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तो फुदकू मेंढक ने बोला कि मेरी प्रशंसा करने से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए तू भी तो बहुत अच्छा दौड़ता है, इसलिए तू ओलंपिक है जो ओलंपिक में खेल खेलने के लिए तू तैयार हो जा। तू भी बहुत अच्छा धावक है, बहुत ही अच्छा दौड़ता है और सोने का पदक भारत के लिए जीत के ला और उसकी तैयारी तुझे अभी से करनी पड़ेगी। कोशिश करो तो तुम क्या नहीं कर सकते। नीलू ने अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया था कि बड़ा होकर वह भी ओलंपिक में जरूर हिस्सा लेगा। अब मेंढक ने उसको यह सीख दी नीलू को कि जब हम अपने मन में कुछ ठान लेते हैं, कुछ संकल्प कर लेते हैं, तो हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि फुदकू ने अपने मन में एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे तो विश्व विजेता बनना ही है, तो वह सच में बन के ही आया। इसलिए अपनी इस सफलता से मेंढक ने नीलू को सीख दी कि तू भी बहुत ही अच्छा धावक है, बहुत अच्छा दौड़ता है, इसलिए तुझे भी यह कोशिश करनी चाहिए, तुझे ओलंपिक में खेलना चाहिए।
तो नीलू ने अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया कि वह बड़ा होकर वह भी ओलंपिक में जरूर हिस्सा लेगा और सारे संसार को फुदकू मेंढक की कहानी भी सुनाएगा। तो अब नीलू को यह शिक्षा मिल गई कि मुझे भी कुछ करना है, कुछ बनना है। उसने बहुत ही पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं ओलंपिक में बहुत बिल्कुल भाग लूंगा और सारे संसार को फुदकू की कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे यह सीख किसने दी है? इस फुदकू मेंढक ने। तो बहुत ही अच्छी कहानी थी और इस कहानी के लेखक हैं प्रकाश मनु। और शिक्षा इस कहानी से हमको क्या मिलती है? हमको शिक्षा यह मिलती है कि हमें जीवन में कर्मठता से आगे बढ़ना चाहिए, यानी कर्म भी करना है और संकल्प भी करना है और उसके लिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको योजनाबद्ध तरीके से कठिन परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो आज का आपका यह चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके बाकी जो पीछे वाले क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आज पूरे करेंगे। हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए, ये वाला हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है, फुदकू ने तेज दौड़ने का अभ्यास कैसे किया? नीलू के साथ दौड़ लगाकर फुदकू ने तेज दौड़ने का अभ्यास किया, क्योंकि उसकी मदद किसने की थी? नीलू ने। वापिस एक बार पढ़ती हूँ। फुदकू ने तेज दौड़ने का अभ्यास कैसे किया? नीलू के साथ दौड़ लगाकर फुदकू ने तेज दौड़ने का अभ्यास किया। ख, फुदकू मेंढक क्या करना चाहता था? फुदकू मेंढक विश्व विजेता बनना चाहता था। फुदकू मेंढक क्या करना चाहता था? फुदकू मेंढक विश्व विजेता बनना चाहता था। ग, फुदकू मेंढक की कहानी से हमें क्या क्या सीख मिलती है? जीवन में कर्मठता से आगे बढ़ना चाहिए। फुदकू मेंढक की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में कर्मठता से आगे बढ़ना चाहिए। फुदकू पंपा सरोवर क्यों जाना चाहता था? विश्व विजेता बनने के लिए फुदकू पंपा सरोवर जाना चाहता था। गड्ढे से बाहर आते ही फुदकू मेंढक ने क्या किया? गड्ढे से बाहर आते ही फुदकू मेंढक फुदकने लगा। गड्ढे से बाहर आते ही फुदकू मेंढक ने क्या किया? गड्ढे से बाहर आते ही फुदकू मेंढक फुदकने लगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने इसमें लिख दिया है, मैं इसकी फोटो भेज दूंगी। आपको ये वाले क्वेश्चन आंसर आज के होमवर्क में करने हैं और एक भाषा और व्याकरण वाला, ये भी दोनों आज ही करने हैं। शुद्ध करके लिखो। सरावर, सरावर का क्या होगा? सरोवर। मेढक, मेढक का क्या होगा? मेंढक। सगर, सगर का क्या होगा? सागर। दौड़ा, दौड़ा का क्या होगा? दौड़ा। उस्ताद, उस्ताद का क्या होगा? उस्ताद। विश्व विजेता, विश्व विजेता का क्या होगा? विश्व विजेता। तो देखो यहाँ पे इन शब्दों में अशुद्धि है, तो इसको अपन को शुद्ध करके लिखना है ना। अशुद्धि का मतलब कोई मात्राओं की गड़बड़ी है, किसी में कोई बिंदु की गड़बड़ी है, तो इस तरीके से व्याकरण की यहाँ पे गलती की गई है, तो उसको हमको उस शब्द को सही लिखना है। तो ये फर्स्ट वाला आपको करना है, सेकंड वाला भी करना है। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। इसमें दौड़, तुम बहुत तेज दौड़ते हो, ऐसे वाक्य बनाने हैं। उछल, फुदकू मेंढक उछलकर छलांग लगाता है। निश्चय, नीलू ने अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया। विश्व विजेता, फुदकू मेंढक विश्व विजेता बनना चाहता था, है ना बच्चों। तो आज का आपका होमवर्क कौन कौन सा है? एक तो है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसके क ख ग ग ड़ सारे करने हैं। और एक है आपके भाषा और व्याकरण, जिसमें पहला और दूसरा शुद्ध करके लिखो और नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। तो ये दोनों क्वेश्चन भाषा और व्याकरण वाले भी आपको अपनी इसी नोटबुक में करने हैं। और आज का अपना यह पाठ नीलू को सीख पाठ 3 है, जो आज अपना पूरा होता है। और अपन अगली क्लास में 4था पाठ पढ़ेंगे।
तो आई होप आप सब बच्चों ने जो मैंने फर्स्ट सेकंड पार्ट पढ़ाए हैं वो सारे कर लिए होंगे, और अब तीसरा पार्ट भी आज पूरा हो चुका है। तो अब आपको इनकी कॉपी चेक करवानी है। आप क्या करोगे, ये तीनों पार्ट कंप्लीट करके अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में अच्छा अच्छा काम करके, और फिर आप सोमवार या गुरुवार इन दोनों में से आप कौन से भी वार को आप अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हो और अपनी नोटबुक्स चेक करवा सकते हो, और करवानी ही पड़ेगी ताकि हमको भी पता चले कि कितने बच्चे, कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का आपका ये होमवर्क है और आप अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में करोगे और अपनी नोटबुक चेक करवाओगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।